इंग्लिश में तो लिख लो सेक्शन फॉर्मूला, है ना। ये फॉर्मूला अभी तुम लोग 10th क्लास में हो, इसलिए तुम लोगों को अभी सिर्फ एक फॉर्मूला दिख रहा है ना, जिसमें कि बीच में पॉजिटिव है। ये फॉर्मूला दो टाइप से यूज होता है। जब कोई पॉइंट किसी लाइन को बराबर भागों में भी विभाजित कर सकता है और हो सकता है कि किसी दूसरे अनुपात में भी विभाजित कर सकता है। मान लो एक लाइन है ए और बी, इस लाइन को कोई पॉइंट एक पी है, मान लो कि एक ये पॉइंट है पी, ये पॉइंट इसको क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो विभाजित अगर कर रहा है तो कंफर्म है कुछ ना कुछ अनुपात में करेगा, है ना। तो वो जो अनुपात हम लोग मानते हैं, रेशो जो हम लोग मानते हैं, वो रेशो क्या होते हैं, एम रेशो m1 रेशो m2। मतलब इधर वाले को m1 में अनुपात में विभाजित कर रहा है और उधर वाले को m2 में विभाजित कर रहा है। a जो है यहाँ पे इसके कुछ ना कुछ हमारे पास निर्देशांक होंगे x1, y1, और यहाँ पे ये जो पॉइंट b है इसके भी कुछ निर्देशांक होंगे x2, y2। ये जो पॉइंट p है इसके हम लोगों को निर्देशांक निकाल के लेकर आना है, जो कि क्या होंगे, x, y। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पे ये पॉइंट जो P है ये इस पूरी लाइन को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। अभी फिलहाल तुम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़ रहे हो, इसको बोला जाता है अंतः विभाजन सूत्र। अगर ये पॉइंट P मान लो कि पॉइंट A के इस तरफ हो या पॉइंट B के उस तरफ हो, तो उस कंडीशन पर ये पॉइंट P जो है ये बाह्य विभाजन वाले फॉर्मूले की तरह यूज होता है। बाह्य विभाजन वाले फॉर्मूले में अभी जो हम फॉर्मूला लिखेंगे बस उसमें नेगेटिव मार्क लग जाता है, बाकी फॉर्मूला सेम रहता है। ठीक, तो विभाजन जो फॉर्मूला है, विभाजन जो सूत्र है, सेक्शन फॉर्मूला, वो क्या है, पॉइंट P के जो निर्देशांक होते हैं, या तुम बोल दो कि पॉइंट P में पहला कोऑर्डिनेट क्या है, x, जो कि बराबर होता है m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये m1 और m2 क्या है, ये m1 और m2 विभाजन, जो पॉइंट P रेखा को जिस अनुपात में विभाजित करेंगे वो विभाजन वाले बिंदु हैं, ये m1 और m2। x1 और x2 जो है वो क्रमशः जिस रेखा को, जिस लाइन को विभाजित कर रहे हैं, है ना, जिस लाइन को हम लोग यहाँ पे सेक्शन कर रहे हैं, उस लाइन के पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट होंगे ये x1 और x2। ऐसे ही अगर हम लोग y के लिए निकालेंगे तो y इक्वल होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो पॉइंट P के हम लोगों को निर्देशांक कैसे निकालना है समझ में आया। दो अनुपात दिए जाएंगे m1 और m2, और उनके साथ ये x1 और x2 के मान दिए जाएंगे। हम लोगों को ये सारे के सारे मान इसमें रखना है और फिर ये x और y के वैल्यूज निकाल के लेकर आना है। हो सकता है कभी कि a के मान दे दिए जाए, p के मान दे दिए जाए और b के पूछ लिए जाए, तो उस कंडीशन पर क्या होगा, यहाँ पे ये जो हमने x लिखा है इसका मान हमें मिल जाएगा, और यहाँ जो हम a के साथ कोई भी x1 या x2 में से कोई एक मान हमें दिया जाएगा, तो हमें एक निकालना रहेगा। ठीक है, इनकेस हमें ये तीनों वैल्यूज दे दिए जाए, a के भी दे दिए जाए, p के भी दे दिए जाए और b के भी दे दिए जाए, तो फिर उस कंडीशन पर हमें अनुपात नहीं दिया जाएगा। तो फिर उस अनुपात को हम लोग कहाँ से निकालेंगे, इसी फॉर्मूले से। ठीक है, और उस कंडीशन पर हम हमेशा अनुपात को m1 और m2 नहीं लेकर चलेंगे। उस कंडीशन पर हम लोग अनुपात को हमेशा क्या लेंगे, कि अनुपात 1। ऐसा इसलिए क्योंकि m1 और m2 अगर लेंगे तो m1 m2 को सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो उसकी अपेक्षा हम लोग क्या ले लेते हैं, k अनुपात 1। k अनुपात 1 लेने से जल्दी से आंसर आ जाता है, और k का जो आंसर है वो हमेशा या तो ऐसे करके आएगा, तो हमें पता लग जाएगा कि जो अनुपात है m1 का मान 2 हो गया और m2 का मान 3 हो गया। ठीक है, इनकेस अगर k बराबर 2 आ जाता है तो फिर हम मान लेंगे कि उसके अनुपात में कितना है, 1। मतलब m1 का वैल्यू 2 है और m2 का वैल्यू 1 है। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला करके इंग्लिश में लिख लो और हिंदी में लिख लो विभाजन सूत्र। ठीक है, और ये पॉइंट P के निर्देशांक, और क्रमशः एक लाइन को कोई पॉइंट P है जो कि विभाजित कर रहा है किसी अनुपात में। अब अनुपात हमें अभी फिलहाल नहीं पता।
अगर ये पॉइंट जो P है, ये पॉइंट P अगर इस लाइन को बीच में से विभाजित करता है ना, अगर वो उसका मध्य बिंदु है, पॉइंट P जो है वो क्या है, इसका मध्य बिंदु है, तो उस कंडीशन पर ये जो अनुपात है कंफर्म है, जो अनुपात एक अनुपात अगर इधर विभाजित करेगा तो एक ही अनुपात इधर होगा। तो उस कंडीशन पर इस ये जो एक्स वाई के वैल्यूज हैं ये डायरेक्ट इक्वल हो जाते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इक्वल आता है y1 प्लस y2 अपॉन 2। इसलिए ऐसा क्योंकि तुमको यहाँ m1 और m2 के जो वैल्यू है वो 1 1 हो गए। m1 का मान 1 रखोगे, m2 का मान 1 रखोगे तो सिर्फ x2 बचेगा, x1 बचेगा, और अपॉन में m1 और m2 के मान 1 1 है इसलिए 2। तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये तब होगा जब पॉइंट P जो होगा वो किस अनुपात में विभाजित करेगा इसको, 1:1 में, या बराबर भागों में विभाजित अगर करेगा तो उस कंडीशन पर ये जो x और y के वैल्यूज होंगे या पॉइंट P के जो निर्देशांक होंगे वो डायरेक्ट आ जाते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, करो इसको। सारी की सारी चीजें फॉर्मूले में रख दो और आंसर निकाल लो। तो पॉइंट ए के जो निर्देशांक है वो दिए हुए हैं 4, -3 और पॉइंट बी के जो निर्देशांक है वो दिए हुए हैं 8, 5 और m1 का मान दिया हुआ है। अब अनुपात में दिया हुआ है ना ऐसे करके 3:1, तो इसमें सबसे पहले वाले को m1 मानोगे और दूसरे वाले को m2 मानोगे। x कोऑर्डिनेट जो होता है वो क्या होता है, m1 का मान कितना 3, x2 का मान कितना। ये गलती मत करना कि m1 के साथ x1 रख रहे हो और m2 के साथ x2 रख रहे हो, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। m1 के साथ हमेशा x2 रहेगा और m2 के साथ x1 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ ये m1 लिखा हुआ है उसके साथ ये x2 लिखा हुआ है। इनकेस अगर तुम क्या करते हो, इसको m2 मानते हो और इसको m1 मानते हो तो फिर m2 के साथ x1 का मान लिखोगे, ठीक है, और m1 के साथ x2 का। तो ये हो गया। इसके बाद m2 का मान और m2 के साथ x1 आएगा और बटे में क्या आएगा m1 प्लस m2। 8 या 24, 24 और 4 28, 28/4 कितना आ जाएगा। तो ये आ गया पहला कोऑर्डिनेट। y बराबर क्या लिखोगे, m1 का मान, m1 का मान कितना है, y2 का मान कितना है, m2 का मान और y1 का मान, m1 प्लस 5 या 15 माइनस का 3, 15 में से 3 जाएगा तो 12/4, इसको काटोगे तो कितना आएगा, तो y का मान कितना आया 3। यही तुम्हारे पॉइंट P के निर्देशांक होंगे। ठीक है, कितने होंगे 7,3। करो। एग्जाम्पल नंबर 7 देखो। एग्जाम्पल नंबर 7, बिंदु -4, 6, बिंदु ए जिसके निर्देशांक है -6, 10 और बी 3, -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड। जिन दो पॉइंट्स को जोड़ने वाली रेखाखंड के बारे में बोला गया है उन दो पॉइंट्स को बनाओ और उन दोनों को मिला लो। ठीक है, पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट है हमारे पास -6, 10, इसको और पॉइंट बी, इन दोनों को तुम्हें क्या करना है, मिला के लिखना है 3, -8। ठीक है, तुमसे क्या बोला गया था कि इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड, इसको पॉइंट पी है कोई जो कि क्या कर रहा है, अनुपात नहीं दिया, सिर्फ पॉइंट पी के क्या दे दिए, कोऑर्डिनेट दे दिए, -4, 6। अब ये बोल दिया है कि पॉइंट P के निर्देशांक -4, 6 है। ये पॉइंट P जो है ये इस लाइन को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। ठीक है, इंग्लिश में देख ले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, एग्जांपल नंबर 7 ना, इन विच रेशो डज द पॉइंट
-4,6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट, डिवाइड द लाइन सेगमेंट ये लिखा हुआ है, और ये पॉइंट जो है इनको किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो हम लोग क्या लिखते हैं फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे जो पॉइंट P होता है उसी में हमारे पास x और y होता है ना, उसी में हमारे पास क्या होता है x, ये हमारा x1 और y1 होता है, और ये हमारा x2 और y2 होता है, ठीक। और यहाँ जो रेशो लेते हैं वो हमारे पास होता है m रेशो m1 और m2, लेकिन अनुपात लेते समय मैंने क्या बताया है कि तुम लोग क्या ले लेना, k अनुपात 1 ले लेना, ठीक है। यहाँ पर तो फिलहाल m1 और m2 लेकर ही सॉल्व किया हुआ है, लेकिन k अनुपात 1 भी लोगे तो भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो k अनुपात 1 लेने से क्या होगा कि किसी एक से ही आ जाएगा, दोनों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो फिलहाल m1 और m2 से बता रहा हूं मैं, k अनुपात 1 से भी बता दूंगा इसके बाद, ठीक। ये वाला अगर m1 और m2 मानोगे ना तो तुमको विलोपन विधि से जाके सॉल्व करना पड़ेगा लास्ट में। तो ये m1 और ये वाला क्या m2, फॉर्मूला जो होता है वो होता है m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और बाय कोऑर्डिनेट इक्वल होता है m1 बाय 2 m2 बाय 1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक। तो अभी फिलहाल हम लोग x को इक्वल करेंगे। x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू कितना है, -4, इसको इक्वल करेंगे m1 मल्टीप्लाई x2 का मान कितना है, x2 का पूछ रहा हूं, फिर m2 का मल्टीप्लाई करेंगे, x1 का वैल्यू कितना है -6, और नीचे आएगा m1 प्लस m2, m1 m2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, -4 m1 -4 m2, और यहां से क्या आएगा 3 के साथ m1 -6 के साथ क्या m2, m1 वाले को एक तरफ कर लो, -4 m1 और -3 m1, और m2 वालों को एक तरफ कर लो, -6 m2, और ये उधर जाएगा तो +4 के साथ क्या m2, ये दोनों मिलके कितना बनेंगे 7 के साथ m1 इज इक्वल टू -6 और 4, ये कितना बचेगा 2 m2, और m1 अपॉन m2 का वैल्यू आ जाएगा कितना -2 अपॉन 7। तो हम लोगों को 2 की जरूरत ही नहीं पड़ी, m1 और m2 का जो मान यहाँ से आया है वही मान कहाँ से आएगा, जब हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना, ये बाय वाला, तो यहाँ से भी वही वैल्यू निकल के आएगा। इसलिए हमें तो सिर्फ रेशो चाहिए था कि किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, मिल गया ना। बट कभी भी m1 और m2 के वैल्यू जो है वो नेगेटिव में नहीं आ सकते, है ना। m1 और m2 का मान कैसा नहीं हो सकता, माइनस नहीं हो सकता, तो इस माइनस को हम लोगों को इग्नोर करना पड़ेगा, ठीक है। माइनस को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा, या कहीं से ओके यहाँ पे गलती है ना, ये -7 आएगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो m1 और m2 का जो अनुपात है मिल गया, m1 का मान कितना है 2 और m2 का मान कितना है, तो वो जो पॉइंट P है वो उसको किस अनुपात में विभाजित करेगा, 2:7 में, ठीक। करो इसको नोट डाउन। पॉइंट A और B के 2, -2 और B पॉइंट के कितने हैं -7,4, ठीक। इस लाइन को, इस पूरी लाइन को कोई 2 पॉइंट हैं जो कि क्या कर रहे हैं, 3 भागों में विभाजित कर रहे हैं। एक पॉइंट तो कर नहीं सकता ना 3 में विभाजित, तो टोटल कितने पॉइंट्स लेना पड़ेगा, 2 पॉइंट लेना पड़ेगा, जो कि इस लाइन को टोटल कितने भागों में विभाजित करेंगे, 3 में। तो मान लो एक पॉइंट P है और दूसरा पॉइंट क्या है, Q है, क्योंकि यहाँ पे अगर एक पॉइंट लोगे तो इस लाइन को वो एक अकेला पॉइंट हमेशा 2 ही भाग में विभाजित कर पाएगा। तो ये पहला पॉइंट लिया जिसने इस लाइन को विभाजित किया, ये दूसरा पॉइंट लिया जिसने इस लाइन को वापस से विभाजित किया। अब देखो अगर ये 1 रेशो है तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, क्योंकि क्या बोला गया है, समत्रिभाजित करना है। समत्रिभाजित का मतलब समान 3 भागों में विभाजित। तो ट्राइसेक्शन जो करना है वो 3 समान पार्ट्स में करना है, दिख रहा है।
अगर हम पॉइंट P के निर्देशांक निकालना चाहें तो ये वाला अगर रेशो हमारे लिए 1 होगा तो ये वाला पूरा रेशो कितना हो जाएगा 2। क्यों? क्योंकि समान 3 भागों में विभाजित है। ये 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। तो पॉइंट P के जब निर्देशांक हम लोग निकालेंगे तो उसके लिए ये वाला अनुपात अगर 1 होगा तो ये वाला अनुपात कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और Q के जब निकालने जाएंगे तो उसके लिए M1 का मान कितना हो जाएगा 2 और M2 का मान कितना हो जाएगा 1। ये बराबर 3 भागों में विभाजित हो रहा है ना। अगर बराबर 3 भागों में विभाजित हो रहा है तो ये वाला भाग कितना हुआ 1, ये भी कितना हुआ और ये भी कितना हुआ। अगर मैं पॉइंट Q को छोड़ दूं, सिर्फ पॉइंट P की बात करूं तो उसके लिए ये वाला अनुपात कितना हो गया 1 और ये वाले दोनों मिला के कितना हो गया। तो P पॉइंट के लिए जो अनुपात मिलेंगे वो 2 अनुपात, इधर से 1 और इधर से 2, एक अनुपात क्या मिलेगा 2 मिलेगा। और पॉइंट Q के लिए अगर बात करेंगे तो पॉइंट Q के लिए इसको छोड़ दो तो ये पूरा पार्ट कितना हो गया, ये वाला 1 और ये वाला 1, टोटल कितना, तो 2 अनुपात 1। 2 अनुपात 1 किसके लिए हो जाएगा। तो Q के जब हम लोग निकालने जाएंगे तो हमें M1 और M2 के मान 2 अनुपात 1 मिलेंगे। P के जब निकालने जाएंगे तो 1 अनुपात 2 मिलेंगे। तो बिंदु P के लिए अनुपात वो हो जाएगा 1 अनुपात 2। तो x के पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट होंगे, पॉइंट P मतलब x और y मान लेना, ठीक। तो x बराबर होगा M1 का मान कितना 1, x2 का मान कितना माइनस का, फिर M2 का मान कितना, और x2 का M2 लिया है तो x1 लोगे, x1 कितना, और M1 प्लस M2, माइनस का 7 प्लस का 4, माइनस का 3 बटा x का वैल्यू कितना आएगा -1। ऐसे ही y का वैल्यू निकालोगे तो M1 बाई 2, M2 और y1 अपॉन M1 प्लस M2, 4 एकम 4, 2 दूनी 4, -4 प्लस 4, y का वैल्यू कितना आएगा 0। पॉइंट P के निर्देशांक क्या आ गए हमारे पास -1, फिर ये पॉइंट P के हो गए। ऐसे ही हम लोग लिखेंगे बिंदु Q के लिए अनुपात क्या होंगे इसके लिए 2 अनुपात 1। क्यों 2 अनुपात 1? क्योंकि इस तरफ 2 भाग है और उस तरफ 1 भाग है। x के वैल्यू इसके लिए निकालोगे तो क्या आएगा, M1 का मान कितना है और x2 का मान कितना है, फिर M2 का मान और उसके साथ x1 अपॉन M1 प्लस M2, 7 दूनी 14, माइनस का और प्लस का 2, कितना बचेगा माइनस का 12 बटा 3, काटोगे तो x का मान कितना आएगा माइनस का 4। y बराबर लिखोगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 का मान प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 और M1 प्लस M2 मतलब 2 प्लस 1, 4 दूनी 8 में से 2 जाएगा तो 6 और बटे में कितना, काटोगे तो कितना आएगा। तो पॉइंट Q के निर्देशांक क्या आ जाएंगे -4, 2। ठीक, करो नोट डाउन। और अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करके लेकर आओगे, है ना।